हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Hi, good morning friends. Today we are going to read subject science for 8th standard chapter 2 microorganism. That is our second part of the video microorganism. Okay, let's we start the topic 2.3 microorganism and us. इससे पहले का जो पार्ट था वो हमने वीडियो नंबर 1 में बना दिया था, वीडियो पार्ट 1 में आप देख सकते हो. ओके, the topic is microorganism and us. Okay, let's see the topic microorganism and us. Microorganisms play an important role in our lives. Microorganism जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है. सम ऑफ देम आर द बेनिफिशियल. कुछ क्या होते हैं? बेनिफिशियल. बेनिफिशियल मीन्स कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल मतलब लाइफ लाभदायक होते हैं. इन मैनी वेज, वेयर एज सम अदर आर द हार्मफुल. वेयर एज सम आर द हार्मफुल फॉर आवर लाइफ. यानी कुछ हमारे लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं. एंड कॉसेज डिसीज़, और वो क्या करते हैं? डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं. डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर डिसीज़ से स्प्रेड करते हैं, डिसीज़ को फैला देते हैं, कम्युनिकेट करें. लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल. अब हम क्या करेंगे? डिटेल में इनको देखेंगे कि ये क्या है ना. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो अगर फ्रेंड्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस. बहुत सारे पर्पस में वो क्या होते हैं? हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे आर यूज्ड इन द प्रिपेरेशन ऑफ कर्ड. ओके, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्रिपेरेशन ऑफ कर्ड मीन्स दूध से दही बनाने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना. कर्ड की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज़ दैट ब्रेड एंड केक. जब ब्रेड एंड केक का फर्मेंटेशन होता है ना, ब्रेड एंड केक बनाने के लिए इन द बेकरी वगैरह, उसमें भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. That is the topic in your textbook. It is the main topic. Yeah, that is the important topic also. Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. काफ़ी लंबे टाइम से इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल के प्रोडक्शन में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल पाया जाता है. दे आर ऑल्सो यूज इन द क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट. यानी कि इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? ये क्लीन करते हैं. इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल्स होता है, जितने भी वायरस होते हैं. क्योंकि आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, जो मतलब सड़े गले पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? उनको वो प्रोड्यूस मतलब उनको क्या कर लेते हैं? सड़े गले पदार्थों को खा लेते हैं. तो उससे क्या होता है? इन्वायरमेंट हमारा पूरा क्लीन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज या वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके हो गए, ऑर्गेनिक वेस्टेज हो गए. रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो रिमेन्स मतलब जो एनिमल्स की बची हुई जो बॉडीज़ होती हैं, सम पार्ट्स आर रिमेन ऑफ एनिमल्स बॉडीज़. फेसेस स्ट्रक्चर होते हैं, वायरस उनको धीरे धीरे उनको खा लेते हैं. आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया. यानी कि ये बैक्टीरिया के द्वारा निगल लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपेरेशन ऑफ द मेडिसिन. यानी कि ये बैक्टीरिया मेडिसिन इंडस्ट्री में भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. यानी मैनी टाइप्स या वेरियस टाइप्स की जो मेडिसिन्स बनती, दवाइयाँ बनती, उनमें इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. यानी मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है ये. इन एग्रीकल्चर मतलब कृषि का जो कार्य होता है, खेती का काम होता है. इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इन इंक्रीज द सोयल फर्टिलिटी.
व्हाट इज सॉइल फर्टिलिटी? सॉइल फर्टिलिटी मीन्स मिट्टी की उपजाऊ क्षमता। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है ना वो बहुत अधिक मात्रा में होता है बाय द फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो रूट्स नूडल होते हैं ना प्लांट्स के, उनके अंदर नाइट्रोजन का ये फिक्सेशन भी करते हैं। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक लेट्स सी अ वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अवर वीडियो है ना अकॉर्डिंग टू अवर टॉपिक। Microorganism is generally found in everywhere in daily to daily lives. Okay, based on their behavior these can be divided into two classes, यानी कि इनके बिहेवियर के डिपेंड पर इनको हमने क्या किया? टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है ना। बिहेवियर मतलब उनकी हैबिटेट हो गई। नेक्स्ट इज द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अगेन नेक्स्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, what is friendly microorganism? You already discussed about the when the milk turns into curd. जब मिल्क दही में जमता है ना, मिल्क क्या करता है? दही बनती है मिल्क की, तब क्या होते हैं हमारे लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक यहाँ पर बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। यानी कि कौन से बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिल्स। लैक्टोबैसिल्स प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली टू डेली लाइफ। ओके, नेक्स्ट इज द हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जैसे फॉग वगैरह में होते हैं, सिगरेट का फॉग होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, है ना। वी विल स्टडी यूज एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिटेल। ओके, यू कैन सी द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में आपको दिखाई दे रहा है, एनीवेयर बैक्टीरिया कहीं भी पाए जा सकते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता कि एक पर्टिकुलर प्लेस में पाए जाते हैं। देयर आर द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं साइज की बात करते हैं। चलो, इनकी बैक्टीरिया क्या साइज क्या हो सकता है? मे बी अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो साइज, द एवरेज साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज 1.25 नैनोमीटर इन द डायामीटर। यानी कि इनका जो होता जो मतलब कि जनरली जो साइज होता है 1.25 माइक्रोमीटर, यानी क्या इनकी जो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनका साइज होता है ये। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि जो बहुत ही टाइनी बैक्टीरिया होते हैं, वी कैन नॉट सी विद अवर नेक्ड आइज। नेक्ड आइज से तो इनको देख ही नहीं सकते, हम किसी को भी नहीं देख सकते, है ना। तो उनका होता है 0.15 म्यूमीटर। और उनका जो मतलब होता है ना उनकी जो शेप्स होती है वो होती है रॉड शेप्ड। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ दैट। एंड लास्ट इज द जो मैक्सिमम जो लार्जेस्ट इनका साइज हो सकता है वो हो सकता है आपका 15 माइक्रोमीटर। वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, है ना। ओके, तो हमने इनका साइज देख लिया। 3 साइज में हमको ये बैक्टीरिया फाउंड होते हैं, स्फेरिकल, रॉड शेप्ड एंड द स्फेरिकल। जो सबसे जो स्मॉलेस्ट साइज होता है वो स्फेरिकल का होता है, और जो लार्जेस्ट साइज होता है वो होता है हमारा नेक्स्ट जो 15 म्यूमीटर होता है। ओके, ये होता है हमारा इनका साइज। अगर हम इनकी शेप की बात करते हैं, द बैक्टीरियल सेल्स आर द डिफरेंट शेप्स सच एज द रॉड शेप। रॉड शेप में डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं। स्पेरिकल हो गया, लैक्टोबैसिल्स एंड सूडोपोडिया। ओके, ये रॉड शेप्ड में जनरली फाउंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दैट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, है ना, इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसकी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो देख लेते हैं। दैट इज़ द पिक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म। देयर इज़ द नो डेफिनेट न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो डेफिनेट नहीं होता, बट न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस तो डेफिनेट नहीं होता, बट न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है उसके अंदर वो फाउंड होता है ना। तो इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फर्स्ट इज दैट we can see in the picture of capsule cell wall. Upper parts in this structure is the capsule shell wall। यानी कि जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होती है, जो शेल्स होती है साइटोप्लाज्म की, उसके ऊपर की जो वॉल होती है, जनरली वॉल क्या होती है, बहुत ही हार्ड शेल्स की बनी हुई होती है।
नेक्स्ट इज दैट शेल वॉल, यानी कि उसके अंदर क्या आएगा, कैप्सूल के अंदर की जो परत होती है शेल वॉल, यानी येलो कलर की जो परत आपको दिखाई दे रही है वो शेल वॉल। नेक्स्ट अगर इनर की तरफ आते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ जहाँ पर प्लाज्मा भरा हुआ होता है इसके अंदर, इट इज़ फिल्ड बाय द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को प्रोटेक्ट करने की जो उसकी लेयर होती है ना, इट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म। इन द मिडल पार्ट ऑफ दिस we can see that it is the cytoplasm. Okay, नेक्स्ट अगर देखते हैं इसके नीचे की, ये साइटोप्लाज्म हो गया, इन द मिडिल पार्ट में साइटोप्लाज्म हो गया। आफ्टर दैट we see that ribosomes that there are the teeny particles you can see in the blue color. Okay, ये ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, इट इज़ द राइबोसोम्स, है ना, राइबोसोम्स। एंड नेक्स्ट वन इज द दैट इज द सम हैवियर पार्टिकल्स सी इन द फ्लूइड एरिया। ये हो गया प्लाज्मिड आपको दिखाई दे रहे होंगे ब्लू कलर के घेरे, लेकिन उनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया प्लाज्मा। उसके बाद बाहर देखते हैं इसके आउटर लेयर पर कुछ स्ट्रक्चर बनी हुई ग्रीन कलर की, दैट इज कॉल्ड द पिल। ओके, इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी द पिक्चर्स ऑफ द पैरामीशियम, हो ना। तो इसकी ग्रोथ देखते हैं, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है, व्हाट इज़ द ग्रोथ वे ऑफ द बैक्टीरिया, है ना। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि वी विल डिस्कस अबाउट द पैरामीशियम। पैरामीशियम इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, है ना। बैक्टीरिया रिक्वायर द मोस्ट इन्वायरमेंट, यानी बैक्टीरिया को क्या चाहिए, मोस्ट इन्वायरमेंट चाहिए, नमी वाले पदार्थ चाहिए, नमी वाली जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, है ना, ताकि वो अपना रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, इन द फर्स्ट वी टेक द वन शेल ऑफ या वन पार्ट्स ऑफ पैरामीशियम। द वन शेल ऑफ पैरामीशियम इज डिवाइडेड इंटू 2 डॉटर सेल। ओके, लेट्स सी दैट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना। सपोज दैट इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द पैरामीशियम द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया हम मान लेते हैं ना। तो जब इसका रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोड्यूस होता है, ये मोस्ट ऑफ मॉइस्ट प्लेस में पाए जाते हैं। मॉइस्ट प्लेस मतलब जहाँ पर नमी वाले जो इलाके होते हैं, जो नमी वाले प्लेसेस होते हैं जनरली वहाँ फाउंड होते हैं। तो जब इनका रिप्रोडक्शन शुरू होना होता है ना, तो रिप्रोडक्शन में जब इनका रिप्रोडक्शन बना, यानी कि ये न्यूक्लियस आप देख रहे हैं इसका, तो जब इनका रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता तो क्या होता है इसके अंदर कि ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे इनका ग्रो होता है, जैसे जैसे ये मॉइस्ट प्लेस से न्यूट्रिशंस लेते हैं, तो रिप्रोड्यूस जब ये करते हैं तो ये देखो यहाँ पर इसकी 2 डॉटर सेल बननी स्टार्ट हो गई। आफ्टर सम टाइम 2 डॉटर सेल टोटली सेपरेटेड टू ईच अदर। अब हमें यहाँ मिल गई कि ये 2 डॉटर सेल में बिल्कुल अलग अलग कन्वर्ट हो गए, यानी कि एक सेल से 2 डॉटर सेल में 2, यानी पेरेंट सेल थी, दैट इज़ द पेरेंट सेल से कन्वर्ट होकर ये क्या हुआ, 2 डॉटर सेल में टोटली सेपरेट हो गई। तो ऐसे क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, परमिशन होनी चाहिए कि मोस्ट प्लेस होनी चाहिए। मोस्ट प्लेस में इनका रिप्रोडक्शन वेरी फास्ट मूवमेंट में होता। यू हैव टू लर्न दैट रिप्रोडक्शन इज़ बाइनरी फिशन, यानी कि जो बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो बाइनरी फिशन होता है। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन द 1 मार्क्स यू हैव टू फाउंड द क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो आपको क्या लिखना, आपको लिखना दैट इज़ द मेथड ऑफ बाइनरी फिशन। ओके, सम मोस्ट ऑफ द कॉमन यूजेस ऑफ बैक्टीरिया आर एज फॉलोज। कुछ और मतलब उसके कॉमन यूज़ हो सकते हैं बैक्टीरिया के, जैसे कि हम फर्स्ट तो पढ़ ही चुके हैं, मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड। तो दूध से क्या बन जाती है, दही में कर्ड हो जाता है लैक्टोबैसिल्स के द्वारा, वो हो गया। और कुछ जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको राइप करने के लिए, फलों को पकाने में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज दैट मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, है ना। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड
तो यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्नड इनटू द कर्ड बाय बैक्टीरिया, और हमने क्या किया अपनी वीडियो में भी ये वाला देख लिया। नेक्स्ट इज दैट I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. Okay, ये जो एक्टिविटी ना यू कैन डू एट योर होम, यानी मिल्क से कैसे दही बनाया जाता है, यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो।